हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। चैनल पर न्यू हो तो मैंने बोल दिया सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो का टाइटल टॉप 10 मिस्टीरियस प्लेसेस इन इंडिया यू वॉन्ट बिलीव एग्जिस्ट। वजाहत वीडियो तो बड़ी मजे की होने वाली है। सारी बात मिलके आप इसमें देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो मिलके देखेंगे तो पता चलेगा अंदर क्या है तो क्या नहीं है। तो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, भारत देश में ऐसी कई स्थान है जहां रहस्य से भरी पड़ी सही है। कहा। आज हम भारत के उसी रहस्यमयी स्थान के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट टूर ट्रैवल, इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इनका डिस्क्रिप्शन में। नंबर 10, मैग्नेटिक हिल, लद्दाख। लद्दाख। हमें मालूम है कि लद्दाख में ढलान में एक वाहन फिसल जाता अच्छा। है, लेकिन क्या ये वास्तव में दूसरी तरफ बढ़ सकती है? लद्दाख में एक कैसे पहाड़ी है मुमकिन जिसे माना जाता है कि मैग्नेटिक। अगर आप अपनी कार पार्क करने के लिए जाते अच्छा। हैं और उस तट पर छोड़ देते हैं जो पहाड़ी पर चढ़ते अच्छा। हैं, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर पहाड़ की तरफ बढ़ने वाली सड़क पर चढ़ हैं? जाते हैं। लोकप्रिय रूप से कमाल है यार। वंडर के नाम से जाना जाता अच्छा, है। मारिया वास्तव वंडर। में कुछ जादुई कर्मों की तरह दिखाई देते हैं जो ऑप्टिकल इल्यूशन के कारण होता है। सड़क और पहाड़ को इस तरह से रखा गया है कि ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्षेत्र एक ऊंचा इलाका अच्छा। है, लेकिन वास्तव में ये थोड़ा ढलान है। अच्छा। इसलिए जब गाड़ी गियर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ऊपर चढ़ रहा है। जो कुछ भी हो, उसके आसपास की पहेली को डिनाई करने का कोई कारण नहीं सही है। है यार। नंबर 9, हैंगिंग पिलर, लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश। दक्षिणी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी का हैंगिंग पिलर वास्तव में एक रहस्य है। अच्छा। विजयनगर की स्टाइल में 16वीं सदी के पत्थर से बनी ये मंदिर निर्मित है। 16वीं आप सदी वास्तव में में कपड़े या कागज के मध्य भाग का एक टुकड़ा स्वैप कर सकते हैं जो जमीन और पिलर को अलग करती है। एज ए मैटर ऑफ खड़ा हुआ फैक्ट, कैसे एक ये? क्यूरियस ब्रिटिश इंजीनियर ने इसके सपोर्ट के रहस्य को समझने नीचे से की खाली कोशिश है। की, जिसके वो खड़ा परिणाम हुआ स्वरूप किस पे इस ये? प्रक्रिया में थोड़ा सा उखड़ गया। कुछ लोग मानते हैं कि पिलर पर पूरे परिसर खड़ा है। कमाल नंबर है। 1, लिविंग रूट ब्रिज, चेरापूंजी खड़ा हुआ कैसे? चेरापूंजी मेघालय के लिविंग ट्री ब्रिज का नाम यही है। रबर के पेड़ को जड़ कहा जाता अच्छा। है जो कि 3000 फीट तक जाते हैं। और यदि आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी पर ये कैसे बने, तो उन्होंने इस तरह से घुमावदार जड़े ढलानों के साथ अपना रास्ता बना लिया। ओह, जैसे कि नदी के किनारे अच्छा। ऊंचे ये क्षेत्रों वो में जड़ों ने बनाया हुआ है, पेड़ों जड़ों से से चिपके पुल रहते बना हैं। हुआ है। वे अपनी जड़ों को नदी के किनारे तक भेजते हैं। ये कहा जाता है कि मानव ने नदियों के बीच एक प्राकृतिक पुल के रूप में सहायता करने इससे के लोग लिए गुजरते हैं। उन्हें ये हाँ, आकार तो- दिया गया है। उनसे लोग गुजरता है बाबा। कमाल है। नंबर 7, कमाल है फ्लोटिंग भाई, लेक, वही तो। लोकटक, मणिपुर। मणिपुर भारत के में। उत्तर पूर्वी लोकटक लेक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके फ्लोटिंग फुमडीज के कारण इसे दुनिया का एकमात्र अस्थायी झील का नाम दिया गया अच्छा। है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यार, ये खूबसूरत झील जगह है। मणिपुर की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाती है। हाइड्रो पावर जनरेशन, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और पानी के स्थानीय अंदर मछुआरों के बना लिए हुआ है। जीविका के रूप में सेवा करते हैं। लोकटक पर फुमडीस या फ्लोटिंग आइलैंड का केबुल लमाजो नेशनल पार्क है, अच्छा। जो लुप्तप्राय मणिपुर हिरन का अंतिम प्राकृतिक शरण है। अच्छा। कमाल नंबर जगह 6, थी यार। ग्रेविटी डिफेंस पैलेस, बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ। अच्छा, लखनऊ यह में। स्थापत्य 18वीं सदी की है। नवाब असफ-उद-दौला ने इस अद्भुत मिश्रण को यूरोप और अरबी वास्तुकला को एकदम सही सद्भाव में बनाया अच्छा। है। सेंट्रल हॉल 50 मीटर लंबा है और लगभग 3 मंजिला ऊंची किसी भी पिलर या बीम के सपोर्ट के बिना खड़ी है। पेड़ के बगैर खड़ी है हुई, कि सपोर्ट के वास्तुकला बगैर। यह और 1000 से इतनी अधिक बड़ी। सीढ़ियों के लिए जाना जाता है। इमामबाड़ा कैसे परिसर में बनाया भरपूर हुआ है? उद्यान, शानदार मस्जिद और बावड़ी है। नंबर 5, लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक, मायोंग, असम। मायोंग के रहस्य का एक ढेर जो कि काले जादू की भूमि के रूप में जाना जाता अच्छा। है। पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के निकट गुवाहाटी शहर से 40 किलोमीटर दूर एक गांव अच्छा। है। ये लोकप्रिय माना जाता है कि मायोंग सांस्कृतिक शब्द से भ्रम के लिए माया का नाम आता है। अच्छा। जानवरों में परिवर्तित होने वाले और पतली हवा में गायब होने वाले मनुष्यों को कई कहानियां मायोंग से जुड़ी हुई है। जाति और जादू पारंपरिक रूप से प्रचलित थे और पीढ़ियों से गुजरते थे। आयुर्वेद और काला जादू के कई प्राचीन अवशेष अब मायोंग सेंट्रल संग्रहशाला में संरक्षित है। अच्छा। नंबर 4, ये जादू मादू जो डायमंड करते हैं। कुलधारा, राजस्थान। लगभग 200 साल पहले कुलधारा में 1,500 से अधिक पलिवाल ब्राह्मणों का घर था, अच्छा। जो कि ऐसी समुदाय के वंश थे जहां 5 से ज्यादा सदियों से यहाँ रहते थे। अच्छा। हालांकि एक दिन 85 गांव के निवासियों
सहित पूरी आबादी भाग गए रातों रात। लोक कथाओं के अनुसार कुलधारा के लोग न केवल गांव को छोड़ दिए थे, अच्छा। बल्कि इसके बजाय उन्होंने इसे किसी श्राप के साथ छोड़ दिया। अच्छा। किसी भविष्य के बस्तियों को मना कर दिया। अच्छा। आज यह जो कुछ भी बचा है वो कुछ इमारतें, एक पुराने मंदिर और अब्वाए है। मतलब जो नहीं तो अचानक सही से निकासी की छोटी-छोटी व्याख्या दीवारें करने ही की देखे ना। कोशिश करती है। सारी दीवारी नजर आ नंबर 3 ट्विंस बहुत टाउन पुराना है। कोधिनी केरला। केरल में मल्लपुरम जिले में स्थित ये छोटा गांव लगभग 2000 परिवारों के लिए निवास अच्छा। है। ये असामान्य बात है कि इन परिवारों ने करीब 220 जुड़वा बच्चों का जन्म दिया हैं? है। एक आंकड़ों के 220 मुताबिक बच्चों। कोधिनी में पैदा हुए जुड़वा बच्चों की औसत संख्या लगभग 6 गुना है। वाह भाई। डॉक्टर कृष्ण श्री बिजू जो एक स्थानीय डॉक्टर है और इस जुड़वा के रहस्य को समझने की कोशिश कर मतलब रहे इस जगह पे ये ज्यादा मानते हैं जुड़वा ही कि होते गांव हैं के सारे। सही भोजन बोल। की आदत एक कारण हो सकता है। कई रिसर्चर्स ने परिणाम प्राप्त करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ है। नंबर 2 अब मास कौन बर्ड बंदा सुसाइड बताए? झटिंगा आसाम। आसाम में एक छोटे से गांव झटिंगा में सब कुछ है जो आप एक पीसफुल हॉलिडे डेस्टिनेशन में उम्मीद कर सकते अच्छा। हैं। हालांकि इसके हरे भरे हरियाली और पहाड़ों की पृष्ठभूमि के बजाय झटिंगा एक रहस्यमय घटना से प्रसिद्ध है जो हर साल मानसून के अंत के महीने के दौरान होता है। ओह। सूर्यास्त के ठीक बाद कितनी जब प्यारी लोग जगह। रात के लिए तैयारी में व्यस्त है, बहुत ज्यादा तब है। सैकड़ों प्रवासी जन्नत पक्षियों लग रही है ने भाई। आत्महत्या कर देते हैं। ये अक्सर होता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्थानीय लोग एक डरावना सिद्धांत बताते हैं कि इस घटना के लिए आकाश में बुरी आत्माओं जिम्मेदार है। अच्छा। स्वाभाविक रूप से पक्षी विज्ञानी स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है और अपने संग एक वैज्ञानिक सिद्धांत के साथ आए हैं। वे कहते हैं कि घने मानसून कोहरे के समय जब इन घबराए हुए पक्षियों गांव की रोशनी के लिए अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छा। तो वे पेड़ों और इमारतों को मारते हैं। अच्छा। इसके परिणाम स्वरूप मौत या गंभीर चोटें होती है। हालांकि ये समझने में कोई भी नहीं है कि ये पक्षी रात में क्यों उड़ते हैं और हर साल उसी स्थान पर क्यों फंस जाते हैं। नंबर कितने 1 मर जाते हैं, डेंजर। वही ना, उसी जगह पे। उत्तराखंड। हर ये साल अभी तक रूपकुंड इसको में पता नहीं बर्फ चला। पिघलता है। किधर बाबा? 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर लेक है, अच्छा। जहां मानव कंकाल के सैकड़ों फ्लोटिंग देखा जाता है। एक फॉरेस्ट रेंजर द्वारा 1942 में फिर से खोजा गया। तब से रूपकुंड झील के कंकाल रहस्य में से ढका हुआ है। अच्छा। फॉरेंसिक और रेडियो कार्बन परीक्षणों का मानना है कि लाश लगभग 1200 साल पुरानी है। वाह, कोई भी ये लाश नहीं जानता हुई कि है। ये लोग कौन थे, हिमालय के ऐसे क्षेत्र में क्या कर रहे थे। लोक कथाओं के अनुसार कंकाल का अवशेष कनौज के राजा जस धवल की गर्भवती पत्नी और सैकड़ों नौकर है, जो एक तीर्थ यात्रा पर नंदा देवी मंदिर की तरफ जा रहे थे। अच्छा। हालांकि इससे पहले कि वे अपने गंतव्य तक पहुंच सके, लेकिन एक भयानक बर्फीले तूफान में फंस गए। छुपने के लिए किसी भी स्थान को खोजने में असमर्थ रहे और पूरे लोग झील के पास मारे गए। ये वही लोगों की दोस्तों, हड्डियां हैं कहते हैं और ये खोपड़ियां वीडियो नजर आपको आ रही पसंद हैं। आई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो यार इधर हुई ये वीडियो खत्म। काफी ज्यादा वो, ये तो आखिरी वाला तो काफी ज्यादा पापा था। बिल्कुल सही बोल हाँ रहे ना? हैं, बिल्कुल सही वो बोल रहे भाई मतलब के वो उनको जगह नहीं मिली, तो फिर वो खोपड़ियां फिर मतलब जो भी उनकी थी हैं। वो वो अभी चीज वो जो काम करना चाहते थे उधर गए हैं ना, वो उधर तक पहुंच नहीं सके। वो उधर वो मंदिर में जा मंदिर रहे में जा मेरे रहे, ख्याल उधर से। तक। उस टाइम तो चलना, फिर तूफान आया हाँ, होगा, फिर कौन में फंस गए। हाँ, तो फिर अभी उनकी पीछे कहीं हुआ होगा तो उनकी ये चीजें मिली। मिली। और वो एक तो जो दूसरे नंबर पे वो था पिलर, नीचे से उसका कागज वागज और पतला कपड़ा भी गुजार सकते हैं। मतलब नीचे कोई ये चीज है नहीं, तो खड़ा हुआ किस पे है वो? ये कमाल है ना। ये बंदा सोच सकता है, कागज भी नीचे से लगाओ तो लगता है। हाँ। तो वो भी बहुत लंबा अरसा हो गया, वो इतनी भारी जगह 400-500 साल पुराना है। क्या पता नहीं कितना पुराना है, ये तो पापा नहीं पता। लेकिन ये है कि उसके नीचे से चीजें, वो खड़ा हुआ वो कैसे है? मतलब हवा में उड़ रहा है क्या? मतलब किस तरह से वो खड़ा? बस ये खुदा की कुदरत ही अंदाजा लगा सकते हैं। सारी बात है, ये हमें ये भी नहीं पता। बंदे की बस की बात नहीं ये है। आज तक कोई इसको प्रूव नहीं कर सका जैसे कह रहे थे। और बीच में वो जंगल में वो रास्ता भी बन गया, वो वो जड़ों का, दरख्तों की जड़ों से बना हुआ है, हाँ वो लगा, उससे लोग गुजरते हैं। बिल्कुल ये आप लगाए अंदाजा के बंदा सोच ही सकता है ये सही कहा कैसे है कि बना मतलब ये कैसे हुआ है और कैसे नहीं। ये कुदरत की नजारी हो बिल्कुल के रास्ता बन गया है। बिल्कुल। और वो एक और भी था जिस तरह ये परिंदों का था कि परिंदे ऊपर से गुजरते हैं और एक ही जगह पे वो मारे जाते बिल्कुल, वो हैं। ये आज तक किसी ने ऐसा नहीं मतलब कि जान सका कि ये क्यों ऐसा होता है। वो परिंदे आते हैं उधर, तो उनको नहीं पता होता, तो वो उधर गिर जाते हैं, मरते हैं ना, खुद बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको ये ना नहीं कोई पता शिकार कि करता है ना कोई और करता है। अब ये नहीं पता कि ये ये क्यों किस वजह से होता किस है। वजह से होता है, आज तक कोई इसको एक जान और नहीं। देखा भैया, जो इमारत है खड़ी हुई है, उसका छत पिलरों के बगैर,
उसके कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल सपोर्ट के बगैर खड़ा है छत। बिल्कुल बिल्कुल वो भीमों के हाँ, बगैर, भीमों का बगैर बिल्कुल खड़ा। बिल्कुल जिस तरह आपने बोले इतनी बड़ी वो जगह है। हाँ। और वो खड़ी हुई है, ये भी अब कोई वो जो बंदे हैं वो भी बता रहे हैं कि अब ये भी हमें नहीं पता कि हुआ बिल्कुल कैसे। सही बोले, वो लद्दाख में देखा आपने, कार के ऊपर जाती है। जाती है, फिर नीचे ब्रेक के बगैर भी निकाल दें, गियर से निकाल भी दें, तो ये कमाल ही है ना। सही कहा, बंदा सोचे तो दंग रह जाता हाँ। है कि मतलब कि वहां पे गाड़ी रोको और गाड़ी फिर ऊपर ही 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जाती है। मतलब कि बंद कर दो गाड़ी ऐसी जगह जहाँ पेट्रोल के बगैर ऊपर जाओ फिर। और ये समझ में नहीं आती वही ना कि मतलब ये चीज है तो है क्या, मतलब इतना मतलब इसमें इस रोड में शक्ति है या इस जगह में ऐसी शक्ति है कि वो चीज को ऊपर लेके जाती है। काफी एक यूनिक चीज है ये। इंडिया में ऐसी चीजें हैं जो बंदे की सोच से भी ज्यादा, और हाँ, मतलब बंदा सोचने बैठे तो सारा बिल्कुल दिन सही निकल जाए और बोल रहे बंदे को तब भी समझ आए ये चीज है तो है कैसे। तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।